हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो है अभी हर जगह थोड़ा लॉकडाउन टाइप, कहीं पे कर्फ्यू, कहीं पे लॉकडाउन, कुछ भी चल रहा है। तो अभी इस वीक तक तो सिचुएशन ख़राब है। तो मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में अभी कर्फ्यू है नेक्स्ट मंडे तक। तो गाइस, ऐसे में लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है हर चीज़ की। तो यार काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करके प्राइस पूछते हैं, और काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे डीएम करके प्राइस वाइस पूछते रहते हैं। तो गाइज, आप लोगों को मैं बता दूं, देखो सबसे बेस्ट तरीका है, आपको जो ट्रेंडिंग प्राइस है ना, 1500 ऊपर नीचे चलता है हर चीज़ में। लेकिन जो ट्रेंडिंग प्राइस है वो आप लोग खुद कैसे पता कर सकते हो, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। तो दिल्ली में एक बहुत फेमस मार्केट है, नेहरू प्लेस। और उस नेहरू प्लेस में एक बहुत ही फेमस शॉप है जिसका नाम है कोस्ट टू कोस्ट। बच्चे बच्चे ने उसका नाम सुना है, कोस्ट टू कोस्ट का। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि बिना कोस्ट टू कोस्ट, बिना नेहरू प्लेस जाए, बिना दिल्ली पहुँचे, आप लोग कैसे एग्जैक्ट प्राइस का पता कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात गाइज, ये जो प्राइस आपको वहाँ पर दिखेगा ना, जहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये प्राइस आपको वही मिलेगा जो वहाँ जाकर आपको मिलने वाला है। कोई डिफरेंस नहीं। कोस्ट टू कोस्ट एक ऐसी दुकान है, ऐसी शॉप है कंप्यूटर पार्ट्स की, जहाँ पर आपको 1 रुपए का बार्गेनिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बार्गेन नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उस शॉप पे। तो जो प्राइस आपको उनकी वेबसाइट पे मैं अभी दिखाऊंगा, जो वहाँ पर मिलेगा एक एक कंपोनेंट का प्राइस, वही आपको उनकी शॉप पे जाके मिलेगा। कोई डिफरेंस नहीं है। देर इज़ नो चांस ऑफ बार्गेन। उनकी शॉप का अगर आप लोग गए हो तो आप रिलेट कर पाओगे कि उनकी शॉप है, काउंटर है, अंदर आप जा नहीं सकते हो जैसे और शॉप्स में अलाउड होता है अंदर जाना। और काउंटर है, काउंटर के बाहर, अंदर की साइड बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं जो उन्हीं के शॉप के मेंबर होते हैं, और उनके हाथ में वही प्राइस लिस्ट होती है जो आप लोग को मैं अभी दिखाने वाला हूँ। और वो आपसे पूछते हैं आपको क्या क्या चाहिए और कौन कैसा हिसाब से पीसी बनवाना है, और उसी लिस्ट में से वो प्राइस लिखते रहते और आपका टोटल एस्टिमेट आप लोग को बता देते हैं। तो सेम चीज़ आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हो यार। कोई आपको इतनी ज़रूरत नहीं है इतनी दूर जाने की। एटलीस्ट ये है कि आपको फेयर आइडिया हो जाएगा दैट व्हाट इज़ द ट्रेंडिंग प्राइस फॉर दिस थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर। जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ, उसका ट्रेंडिंग प्राइस क्या है, वो आप लोग को घर बैठे ही पता चल जाएगा। क्योंकि जो कोस्ट टू कोस्ट है, हमारी शॉप है नेहरू प्लेस में भाई, उसका जो प्राइस है वो जनहित में जारी है। तो जनहित में जारी प्राइस लिस्ट को आप सब लोग देख सकते हो। तो चलो भाई, शुरू करते हैं। कैसे आप लोग को देखना है, देखो गूगल खोलना, आपको गूगल पे लिखना है कोस्ट टू कोस्ट कंप्यूटर, कोस्ट टू कोस्ट प्राइस लिस्ट लिख दो आप बस, ठीक है। कोस्ट टू कोस्ट प्राइस लिस्ट लिख दी आपने, तो ये पहला आपका लिंक आएगा, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ भी लिखा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरीके की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, ठीक है गाइस। तो इस पे शॉप के दोनों नंबर लिखे हुए हैं, कोस्ट टू कोस्ट लिखा हुआ है, नेहरू प्लेस लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है इस पे, पूरी उनकी डिटेल्स लिखी हुई है। और ये भाई अप्रैल मंथ की लिस्ट आप लोग को मैं दिखा दूँ, 10/4/2021, 10 अप्रैल 2021 को ये लिस्ट इन्होंने रिलीज़ किया है। तो ये महीने में एक या दो ही लिस्ट निकालते हैं। तो ये सबसे इनकी मोस्ट अपडेटेड लिस्ट है। अगर इस पे आप आज भी जाते हो तो यही प्राइस मिलेगा देखने को, जो आपको इस लिस्ट में मिल रहा है देखने को। तो गाइस, यहाँ पर चलो देखो, इन्हें ना सेग्रीगेट किया हुआ है। सीपीयू इंटेल, ठीक है, यहाँ पे सारे इंटेल के सीपीयू का प्राइसेस है। यहाँ पर इंटेल रिलेटेड मदरबोर्ड का, जो जो इंटेल कंपेटेबल मदरबोर्ड है उनका प्राइसेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये एएमडी के सीपीयू है अपने सारे, ठीक है। फिर यहाँ पर बोर्ड जो AMD कंपैटिबल है सारे के सारे। उसके बाद जो है SSD लिखी हुई है इन्होंने सारी की सारी, फिर रैम लिखी हुई है। फिर अपने आ जाते हैं ग्राफिक कार्ड, और ये सारी चीज़ों का प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो गाइज, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो हम डिस्कस करते हैं CPU इंटेल ड्यूअल कोर वगैरह कोई नहीं लेता, हम ट्रेंडिंग चीज़ों की बात करेंगे। i3 1000, ठीक है। तो देख रहे हो यार आप, हर जगह स्कैम चल रहा है आजकल प्राइस के मामले में। i3 1000F इन्होंने लिखा हुआ है आस्क। क्योंकि अब क्या है, अब इतनी डिमांड आ गई है ना CPU की। और मैं क्या कह रहा हूँ भाई, जो है इंटेल भी बिक रहा है, लोग अब AMD पे स्विच हो गए थे। AMD तो मना कर रहे हैं लोग, बाकी है ही नहीं हमारे पास। और जब
ऐसा हो रहा है तो लोग इंटेल की तरफ जा रहे हैं। तो इंटेल में अब बजट सेगमेंट में 10 से 12 हज़ार की रेंज में सबसे बढ़िया प्रोसेसर आता है i3 1000 और i3 1000 है एफ। और दोनों के दोनों इन्होंने लिखे हुए हैं आस्क, तो यानी कि फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। तो चलो गाइज इनको ना फ़ोन ही करते हैं। लो, वैसे तो शायद उठाएंगे नहीं फ़ोन वोन मुझे लगता है, बट एक बारी फ़ोन ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। इनका नंबर है 9811616164। ट्राई करते हैं। A few minutes later. ये ले भाई, बेफालतू में सुनाया, स्विच ऑफ ही है। तो गाइस स्विच ऑफ ही है नंबर ना, और वैसे भी इन्होंने लिखा हुआ है व्हाट्सएप। तो यार आप लोग सीधा इनको व्हाट्सएप कर सकते हो इन नंबर्स पे, तो कभी ना कभी तो रिप्लाई करेंगे आपकी क्वेरीज का। तो आगे बढ़ते हैं। i3 की बात हमारी नहीं बनी, i5 की बात करते हैं। i5 9600 के 9 जनरेशन भी काफ़ी डिमांडिंग प्रोसेसर है। तो इसका प्राइस इन्होंने लिखा हुआ है 15,990 रुपये। तो गाइज इनकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी कंपोनेंट्स के प्राइस आप लोग देखोगे ना इस लिस्ट में, सबका सब प्राइस जो है लिखा हुआ है जो यहाँ पर पे, उस पे आप लोग को 18% ऐड करना है। दैट विल बी योर फाइनल प्राइस, दिस 18% इज जीएसटी, ठीक है। तो इसके बाद आपका फाइनल प्राइस निकल के आएगा। तो हम यहाँ से कैलकुलेटर खोल लेते हैं, और कैलकुलेटर में भाई 18 × 100 इज इक्वल्स टू 1800, ठीक है। यार मैथ्स अपना काफ़ी वीक है। तो 11 देखो 9400 एफ, ठीक है। और कहाँ चला गया अपना, हाँ 9600 ये रहा। ये 15,990 का है ना गाइस। तो यानी कि 15,990 इंटू में 18, ठीक है, इंटू 18 इज इक्वल्स टू दिस, एंड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू दिस। तो यानी कि भाई 2878 रुपये टैक्स पड़ता है आपका 18%, 15,990 पे। तो 2878 हमारा अमाउंट बन गया है। इसमें आपको ऐड करना है 2878, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। 2878 प्लस 15,990, भाई 18,896 का आपको i5 पड़ेगा यार, 9th जनरेशन। क्या हो गया है भाई, क्या हो गया है, कमाल हो गया है प्राइसेस के मामले में। मेरे को मतलब यार क्या ही बताऊं मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए गाइस। बहुत लोग मेरे को, मैं क्या बताऊं, मेरे पास जवाब नहीं होते देने के लिए। इतने लोग इंस्टाग्राम पे पूछते हैं बेचारे कि क्या प्राइस ट्रेंडिंग है, उनको पीसी बनवाना है, 50,000 का बजट है, 60,000 का बजट है। यार अब इतना पैसा तो प्रोसेसर में इन्वेस्ट हो रहा है, और ले दे के ग्राफिक कार्ड तक पहुंचते हैं। अभी अभी तो मेन ट्रेंडिंग प्रोसेसर्स की ही बात कर रहे हैं हम। तो i5 आप देख रहे हो 9600 के आपका 15,990 का लिखा हुआ है। फिर आता है i5 9600 KF, ये भी 9 जेन है, और ये आपका 12,990 का है। तो गाइस 12,990, 12,990 इंटू 18 इज इक्वल टू दिस, डिवाइडेड बाय 100। तो 2338 रुपये आपका इस पे वो क्या नाम है 18% टैक्स बनता है। और इसमें प्लस कर देते हैं 12,990, तो भाई 15,328 रुपये का आपको i5 9 जनरेशन 9600 KF पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्राइजेस है ना गाइस कोस्ट टू कोस्ट के, ये ट्रेंडिंग प्राइस है। कहीं आपको इससे 1,000 रुपये सस्ता मिलेगा, कहीं आपको इससे 1,000 रुपये महंगा। तो ये एक मीडिएटर प्राइस है, जो कोस्ट टू कोस्ट वालों का प्राइस होता है ना। और जहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट है ना, सेम बिल्डिंग में, अगर आप लोग नेहरू प्लेस गए हो तो आप रिलेट कर पाओगे। तो सेम बिल्डिंग में ही बहुत सारी शॉप्स है। पहले वाले बिल्डिंग में मत जाना, जिस बिल्डिंग में ये वाली शॉप है ना कोस्ट टू कोस्ट, उस बिल्डिंग में सबसे सही प्राइसेस मिलते हैं। मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी हमेशा यही बोला है। तो उस बिल्डिंग में बहुत सारी शॉप्स है, आप हर जगह जाओगे ना, आपको ये 12,990 का प्रोसेसर टैक्स टुक्स लगा के आपको 15,328 का पड़ रहा है कोस्ट टू कोस्ट पे। तो मे बी आपको ये 14,500, 14,600, 14,700 इतने तक का मिल सकता है। कोई 15,000 का भी दे सकता है। तो कहीं ना कहीं 1,500 रुपये सेव कर सकते हो आप, डिपेंडिंग कि आपकी बार्गेनिंग स्किल्स क्या है, कैसा बंदा आपको सामने मिल रहा है। तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। बाकी कोस्ट टू कोस्ट का जो प्राइस होता है वो ट्रेंडिंग प्राइस होता है, सबको पता है। फिर हम बात करते हैं यार 10th जनरेशन i5 की, ठीक है। 10400 अपना 12,990, तो ये भी भाई आपको 15,328 में पड़ जाएगा 10th जनरेशन i5, ठीक है। तो 9 जनरेशन लेने से अच्छा है तो भाई आप यही ले लो, 10 जनरेशन ले लो, 10400F।
और 10400F ये आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा 11,690 का। तो यानी कि 11,690 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, भाई 2104 रुपये का टैक्स पड़ रहा है इस पे। और अब इसमें प्लस कर देते हैं हम 11,690। तो भाई टैक्स वैक्स लगा के 13,794 रुपये का पड़ेगा आपका इंटेल i5 10400F, ठीक है। अब 10600 के 17,990 है, भाई साहब कमाल ही कर दिया। तो 17,990 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, भाई 3238 रुपये का इस पे टैक्स है। और 17,990 इसकी कॉस्ट है। तो यानी 21,228 रुपये का आपको i5 पड़ेगा यार, कमाल ही कर दिया। मतलब बर्बादी की हद होती है एक, वो पार कर रखी है हर चीज़ के प्राइस ने। प्रोसेसर का इतना प्राइस बढ़ गया है यार। अभी मैंने पिछले महीने जब अपना पीसी लिया तब कम से कम भी नहीं तो ये 2-2 हज़ार रुपये सस्ते थे सारे प्रोसेसर का प्राइस। 1,000 रुपये सस्ता, किसी का 1,500 रुपये कम था। इतना इतना ज़्यादा प्राइस नहीं था। मैं अपना यही, मैं i3 1000 ये जो एफ वाला है ना, मैं यही लगाने की सोच रहा था। और ये मेरे को 10.5 का पड़ रहा था उस टाइम पे। तो प्राइसेस में तो यार काफ़ी बुरा हाल हो गया है। i7 की तो फिर क्या ही बात करनी है, आप लोग देख सकते हो। 23,000 7 सीरीज़ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप 9 जनरेशन की बात करते हो i7 में, तो 20,490 प्लस 18% टैक्स आप जोड़ सकते हो अपने आप। और i9 की बात करते हो 10 जनरेशन की, 33,990 यार। 33,990 और प्लस 18% टैक्स, तो समझ सकते हो आप कितने का पड़ेगा आपको। और i9 10900 के 10 जनरेशन, भाई 40,000 का है ये के एफ सीरीज, ठीक है। टेन टेन सीरीज है, 10 जनरेशन है। 10900 के एफ 39,990। और भाई साहब इस पे 18% टैक्स भी लगेगा। अभी 39,990 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, भाई साहब 7,198 रुपये का टैक्स बन रहा है, ठीक है। प्लस में 39,990। ये प्रोसेसर आपको 47,188 रुपये का पड़ेगा यार, कमाल की बात है, ठीक है। तो अब आपने इंटेल के प्रोसेसर तो देख लिया है ट्रेंडिंग, अब हम अपने बात करते हैं फेवरेट राइजन की, भाई ठीक है, एएमडी की। तो ये सब बच्चे प्रोसेसर देख के तो अपने को फ़ायदा नहीं है। हम डिस्कस करेंगे राइजन 5 जो ट्रेंडिंग में है ना। तो 7 ट्रेंडिंग में है इतनी। अब भाई इतने बजट वाले जिसका बजट है वो अपने कोई इतने पूछते नहीं है। अपने को जो पूछते हैं बंदे राइजन 5 से रिलेटेड पूछते हैं क्वेश्चन। तो राइजन 5 3600 सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोसेसर। इसका प्राइस हालांकि जब मैं लेने गया था उस टाइम पर भी इतना ही प्राइस था इसका जो अभी इन्होंने लिखा हुआ है, 14,490। प्लस इसमें 18% टैक्स का, इनके जो भी प्राइस है वो विदाउट टैक्स है। तो 14,490 इन्होंने राइजन 5 3600 का प्राइस है इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100। तो 2,608 रुपये इनका टैक्स बन गया और प्राइस है 14,490। तो भाई 17,098 रुपये, 17,100 रुपये का आपको पड़ेगा राइजन 5 3600, ठीक है। 3600X, भाई साहब एक एक्स ने इसका प्राइस ही बदल दिया, सीधा 4,000 रुपये महंगा। और अभी तो इस पे टैक्स भी एक्स्ट्रा लगेगा। 4,000 रुपये तो इसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा है, प्लस इस पे टैक्स भी एक्स्ट्रा लगेगा। कि क्योंकि 4,000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स पड़ गया ना 18%, तो ये पड़ेगा आपको 18,990 इंटू 18 दिस डिवाइडेड बाय 100। 3,418 रुपये का टैक्स है और 18,990 इसकी कॉस्ट है। तो भाई 22,408 रुपये का पड़ेगा राइजन 5 3600X। तो तबाही है भाई, एकदम बर्बादी, तबाही, कुछ भी कह लो। बहुत नेक्स्ट लेवल शिट हो रखी है प्राइजेस के मामले में। तो मेरे मायने में तो किफ़ायती प्रोसेसर फ़िलहाल यही है राइजन 5 3600, क्योंकि इसका प्राइस पिछले महीने भी यही ट्रेंड कर रहा था जो अभी ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो बजट के हिसाब से फ़िलहाल यही प्रोसेसर फ़िलहाल सही है सबसे ज़्यादा। बाकी बात कर लेते हैं राइजन 7 की। तो राइजन 7 24,990, तो इस पे 18% टैक्स जोड़ोगे तो करीब करीब 30,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा। और राइजन 7 5800X 32,990 इसका प्राइस है। तो अगर आप इसको मान के चलो और इस पे 18% टैक्स जोड़ोगे तो 40 के आसपास बैठ जाएगा ये भी। राइजन 9 तो भाई, राइजन 7 से राइजन 9 है 3900 XT,
तो 32,990 ये भी 40 के आसपास पड़ेगा। बाकी ये राइजन 9 3950 5900X ये आपको पूछना पड़ेगा फ़ोन करके, इनके प्राइस इन्होंने लिस्ट में शेयर नहीं किए हुए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यार इंटेल सीपीयू, ठीक है, बोर्ड इंटेल सीपीयू, ठीक है, 18% इस पे भी, हर चीज़ पे, किसी भी चीज़ का प्राइस आप देखोगे सब पे 18% चार टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपना जो ट्रेंडिंग है, ठीक है, B460 गैलेक्स का, ठीक है, 5,690 है। तो भाई 5,690 का है तो 5,690 इंटू 18 और भाई डिवाइडेड बाय 100, तो 1,024 रुपये का इस पे टैक्स बनता है। और 5,690 यानी 6,714 रुपये का आपका गैलेक्स का B460M मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत बहुत कॉमनली यूज मदरबोर्ड है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मदरबोर्ड है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, जिसको बजट में चाहिए होता है और सबसे सही चाहिए होता है। तो गैलेक्स का तो ज़रूरी नहीं है, MSI का भी ले सकते हो, बट 460M की मैं बात कर रहा था, ये सबसे ट्रेंडिंग में है, ठीक है। गीगाबाइट का भी आता है, मैंने ये B460, तो ये थोड़ा सा देखो महंगा पड़ जाता है। और स्प्रो ए, तो ये रहा, ये भी काफ़ी डिमांडिंग मदरबोर्ड है, गीगाबिट बोर्ड 460 MD S3H V2, तो ये भी काफ़ी डिमांडिंग मदरबोर्ड है। सारे मदरबोर्ड है यहाँ इंटेल कंपैटिबल, सबके प्राइजेस लिखे हुए हैं और 18% टैक्स आपको इस पे जोड़ के कैलकुलेट कर सकते हो। फिर से मैं बता रहा हूँ गाइस, इस पे कोई वहाँ पे बार्गेनिंग होती नहीं है, 1 रुपए की बार्गेनिंग नहीं होती, जो प्राइस यहाँ लिखा हुआ है वही प्राइस आपको वहाँ मिलेगा। हाँ, लेकिन ये आप कर सकते हो, आपका फ़ायदा इससे ये है कि आपका टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा, आपको नेहरू प्लेस जाने की ही ज़रूरत नहीं है। क्यों जाओगे? अगर आपको मान लो सिर्फ प्राइस पता करना है, थोड़ा मार्केट ट्रेंड जानना है कि क्या चल रहा है उधर, और कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन भी आपके पास खरीदने के लिए, और नेहरू प्लेस को भी आप कंसिडर कर रहे हो, तो वहाँ विजिट करने से अच्छा है। और जो मेरे भाई बंधु यार दिल्ली से बाहर के हैं, उनको जो मन में बहम है ना, नेहरू प्लेस नेहरू प्लेस, यार वो अपना बहम मिटा सकते हैं इस लिस्ट से ना क्योंकि जनहित में जा रही है ये लिस्ट, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है कैसे आप लोग को ये लिस्ट निकालनी है गूगल से। और ये जो प्राइस है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेस्ट प्राइस है, नहीं, ये ट्रेंडिंग प्राइस है गाइस हर चीज़ का इनके पास। और इससे 1,500 नीचे, डिपेंडिंग कि अब मान के चलो यार आप चीज़ ही ले रहे हो 5,000 की, तो उस पे 1,000 रुपये कैसे बचाओगे? नहीं बचा सकते। हाँ, लेकिन जो 10,000 से ऊपर की चीज़ है, मान लो कोई प्रोसेसर वगैरह 15-16 हज़ार का, उस पे आपको 1,000 रुपये तक, 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, डिपेंडिंग कि कहाँ से क्या कैसे क्या, अलग हिसाब बनता है वहाँ जाके। तो 500-700 हज़ार रुपये तक सेव कर सकते हो हर कंपोनेंट पे, अगर वो 10,000 से ऊपर की है, 15,000 से ऊपर की है। बाकी ये जो प्राइजेस होते हैं ट्रेंडिंग प्राइजेस होते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो इनके प्राइजेस होते हैं कोस्ट टू कोस्ट के, इसके बेस पे ही बाकी सब भी अपने प्राइजेस बताते हैं। तो लिस्ट्स खाली कोस्ट टू कोस्ट रिलीज करता है ऑफिशियली, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया था कैसे इसको आपको डाउनलोड करना है। तो भाई हमने इंटेल के मदरबोर्ड कवर कर लिए, ठीक है, और सॉरी सीपीयू कवर कर लिए, एएमडी के सीपीयू कवर कर लिए यहाँ पे, और इंटेल के मदरबोर्ड ये रहे, आप देख सकते हो अपने हिसाब से कौन सा आपको चाहिए, हर एक का प्राइस है। बाकी यहाँ पे एएमडी के कंपेटिबल मदरबोर्ड्स भी अवेलेबल है, ठीक है, ये गैलेक्स का B450 है एक फोर यहाँ पे, हाँ, ये वाला जो है सबसे कॉमन है गीगाबिट का B450 MS V2, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बंदे बजट सेगमेंट वाले। तो ये अपना गीगाबिट का B450M2H V2 5,990 का है, 1,000 रुपये के आसपास इस पे टैक्स बनेगा, तो लगभग आपको 6,000 के आसपास ये पड़ जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कौन सा मदरबोर्ड चाहिए, उसका प्राइस एस्टिमेट 18% टैक्स जोड़ लेना मिल जाएगा। अब बात करते हैं यार नीचे चल के, बात करते हैं एसएसडी की। एसएसडी की बात करते हैं भाई साहब, 120 GB की एसएसडी गीगाबिट की आपको मिलेगी 1,890 रुपये की। तो 120 GB की एसएसडी 1,890 रुपये की है, 1,890 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, 340 रुपये टैक्स बनता है, प्लस 1,890, तो यानी 2,230 रुपये की पड़ेगी आपको गीगाबिट की 120 GB की एसएसडी, ठीक है। और 1 TB की भी एसएसडी इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। सारे जो जो आइटम इनके पास अवेलेबल है ना एसएसडी में, सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं इन्होंने विद उसकी स्पेसिफिकेशन की, सैमसंग की है, ईवो M.2 NVMe कौन सी है, सब इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और हर एक का प्राइस भी लिखा हुआ है, प्राइस में 18% जोड़ना ना भूलें।
वरना दिक्कत आप ही को हो सकती है, ठीक है। और भाई यहाँ पे आ जाते हैं हार्ड ड्राइव पे। हार्ड ड्राइव पे सबको यार पता है अपने को 1 TB काफ़ी होती है। 1 TB 3050, 2990, 2690। तो यार ये इतना फ़र्क नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूँ। ये वाली लगवाओ 2690 वाली। ये मेरे ख्याल से 2900 या 3000 तक पड़ेगी टैक्स टुक्स लगा के। 2690 अभी कैलकुलेट कर देता हूँ मैं आपके लिए। 2690 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100। 484 टैक्स है प्लस 2690। हाँ तो 3174 रुपये की है, ठीक है। तो ये वाली 3174 रुपये की 1 TB की हार्ड ड्राइव आपको पड़ जाएगी। देखो मैं बताऊँ, मैंने अपनी जो हार्ड ड्राइव लगवाई थी 1 TB की, तो वो लगी थी मेरी सीगेट की लगी हुई है। और 1 TB की वो मैंने 2900 की ली थी, टैक्स वैक्स सब मिला के। क्योंकि मैंने यहाँ से नहीं लिया, मैंने कोस्ट टू कोस्ट से प्राइस पता करने गया, सेम जैसे कि आप लोग को मैं अभी हेल्प कर रहा हूँ। और मैंने मॉनिटर यहाँ से लिया था ज़रूर, क्योंकि मॉनिटर पूरी मार्केट में मेरे को कहीं पर भी सस्ता नहीं मिला था। और यहाँ पर मुझे कम से कम 1500 से 2000 रुपये बच गए थे मॉनिटर में। तो वही है, एक एनालिसिस करना होता है आपको, कुछ भी आप खरीदते हो उससे पहले। तो ये प्राइस लिस्ट ना आपको एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि नेहरू प्लेस आप जाओगे ना, वहाँ एनालिसिस नहीं कर पाओगे। वहाँ पर आपका जो है माइंड वॉश कर देते हैं बंदे, ठीक है। कोई आपसे बदतमीजी से बात करेगा, कोई ढंग से बात करेगा, कोई कुछ कोई कुछ। और अलग ही माहौल हो जाता है वहाँ जाकर के, आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। आप घर बैठो, आप डिसाइड करो आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट से आपको पीसी बनवाना है। आपको नहीं समझ आ रहा, मेरे से पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कंपोनेंट डिसाइड करने में मैं हेल्प कर दूंगा। प्राइस आप देखो, ट्रेंडिंग प्राइस ये रहे, ट्रेंडिंग प्राइस आपके सामने है, ठीक है। हाँ, इससे 1005 मतलब कि यही है ना, जैसे मैंने बताया, इनकी जो 1 TB की हार्ड ड्राइव है सीगेट वाली, ये 2690 प्लस टैक्स मिला के 3172 की पड़ रही है। तो ये मुझे 2900 की पड़ी थी, तो लगभग 274 रुपये बच गए। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, हर कंपोनेंट थोड़ी 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 सस्ती मिल सकती है इस प्राइस लिस्ट से। डिपेंडिंग की वो, अब वो जैसे मैंने बताया, ये चीज़ ही 3000 के, तो मेरे को 200 300 रुपये इसमें भी बचे। तो 10,000 की चीज़ में हो सकता है आप 500 बचा लो, 600 बचा लो। 15,000 की चीज़ में हो सकता है आप 1000 रुपये बचा लो। तो ऐसे कर करके कुछ ना कुछ सेविंग्स हो सकती है इस लिस्ट के हिसाब से भी। कोस्ट टू कोस्ट पे नहीं, ये लोग तो उसी हिसाब से देंगे जो लिखा हुआ है बाकी अदर शॉप्स पे। तो इससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाता है, बस इसलिए ये हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव हमने कवर कर ली। उसके बाद भाई जो है रैम में आ जाते हैं। रैम देखो यार, 16 GB की ए डाटा एक्सपीजी, 3000 मेगा हर्ट्स, 5990। अब 5990 की है, टैक्स वैक्स लगा लो, 5990 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100। 1078 रुपये टैक्स है प्लस 5990। तो भाई 7068 रुपये की, ठीक है। अब ये रैम है ना जो 5990 की, ये टैक्स वैक्स लगा के आपको मिल रही है 7068 रुपये की। तो ये रैम आपको वहाँ पर मिल जाएगी करीब करीब, अगर आप और शॉप्स पे ट्राई करोगे, यहाँ पर मिल रही है 7068 रुपये की ना, तो ये 6800, 6700, 200 300 रुपये इसमें भी बचा लोगे आप, ठीक है, अगर सेम रैम आप कहीं से लोगे। तो हो गया ना आपको प्राइस का अंदाजा। जाके 200 300 ऊपर नीचे तो होता रहता है। इस कोस्ट टू कोस्ट से ही लेना है, मन बना लिया, आप पसंद आ रहा है प्राइस, तो यही प्राइस मिलेगा जो दिख रहा है लिस्ट पे इनकी, ठीक है। और मान के चलो कि आप मार्केट जाने से पहले बस पता कर रहे हो, तो ट्रेंडिंग प्राइस ये रहा भाई, 200 300 रुपये जरूर बच जाएंगे इधर उधर धक्के खाओगे तो हर चीज़ में। बाकी भाई क्रूशल की 2666, 5690। तो मैंने भाई यही लगवाई हुई है अपने पीसी में। मैंने 3000 वाली नहीं लगवाई, 3000 मेगाहर्ट्ज ना 3200 मेगाहर्ट्ज वाली। मैंने लगवाई है 16 GB की DDR4 क्रूशल की 2666 mAh वाली, मेगाहर्ट्ज वाली, 5690 की है मेरे को। ये रैम मेरे को शायद पड़ी थी 64 6300 या पता नहीं, 6000 कुछ की पड़ी थी। तो ये रैम भी काफ़ी सही है, मतलब वही है। हर चीज़ का प्राइस आप देख सकते हो अपने हिसाब से, आपको क्या लगवाना है क्या नहीं। हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ का प्राइस अवेलेबल है यहाँ पे। कोर्सर वगैरह की भी वेंजेंस सीरीज सारी अवेलेबल है, 3000 मेगाहर्ट्ज, 3200 मेगाहर्ट्ज, 3600 मेगाहर्ट्ज। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, प्राइस आप देख सकते हो। 18% टैक्स जोड़ना ना भूलें। डिस्प्ले कार्ड, बात आ जाती है ग्राफिक कार्ड की। चलो भाई ग्राफिक कार्ड पे बात करते हैं। अब देखो 710 के बारे में बात करूंगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगूंगा बात करते हुए ना। तो 130 के बारे में भी बात करता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगूंगा। हम स्टार्ट करते हैं 1050 से, ठीक है भाई। अब 1050 Ti,
तो यार ये 1050 Ti Zotac का है। और आप देख रहे हो 1050 Ti Zotac 4 GB 1 ईयर वारंटी। और ये है 1050 Ti गैलेक्स का 4 GB एक्सटेंडेड वारंटी के साथ, ठीक है। तो ये आपको 9990 का है, और 18% टैक्स जोड़ देना है इसमें। 9990 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100, 1798 टैक्स बनता है, प्लस 9990, तो भाई 11788 रुपये का पड़ेगा आपको गैलेक्स का, ठीक है। सॉरी, जोटैक का 1050 Ti 4 GB वाला ग्राफिक कार्ड। अब यही 1050 Ti आपको गैलेक्स का लेना है तो 14,500 का है। तो यानी 14,500 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, 2610 रुपये का आपका टैक्स बन गया। और 14,500, 17,110 रुपये का पड़ेगा भाई ये टैक्स टूक्स लगा के गैलेक्स का 1050 Ti। तो आप देख रहे हो 17,110 रुपये का 4 GB का ग्राफिक कार्ड 1050 Ti। लोगे क्या? कभी भी मत लेना, कभी भी मत लेना, मत लेना। मैंने पिछले महीने, मैं तो शुक्र मना रहा हूँ कि मैंने ले लिया जैसे तैसे करके। पिछले महीने मैंने कलरफुल का 1650 लिया था, 16,500 का टैक्स वैक्स सब मिला के, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो 4 GB का ग्राफिक कार्ड 1050 Ti सेम चीज़ मिल रही है, और वो भी मेरे कार्ड से भी महंगी, 1650 से भी महंगी, 17,110 की। कमाल है यार, मतलब प्राइस के मामले में ना। बाकी 1060 भी है इनके पास, 1650 DDR6 कलरफुल। ये लो भाई, ये वाला ग्राफिक कार्ड लिया था आपके भाई ने, ठीक है। अब ये इनके पास है 17,990 का, मतलब कमाल ही कर दिया यार। 17,990 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, भाई 3238 रुपये का टैक्स लगेगा, प्लस में 17,990। भाई साहब आपको ये पड़ेगा 3290। एक मिनट यार, 17,990 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100, 3238 प्लस 17,990, भाई 21,228 रुपये। अब आप सोच रहे हो आपको 1650 ग्राफिक कार्ड चाहिए कलरफुल का, तो आपको 21,228 रुपये का पड़ेगा यार टैक्स वैक्स लगा के। कमाल की बात है। मतलब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, इधर उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ सब यही खरीद लेते ग्राफिक कार्ड ही पिछले महीने या कुछ महीनों से पहले। आज सबका सोना हो जाता पैसा। कमाल की बात है यार। हफ्ते के हिसाब से पैसे यूं बढ़ रहे हैं, महीने के हिसाब से आग लग रही है पैसों में। कमाल की बात है। अब ये कलरफुल का इतने का है, जोटैक का इससे भी 1,000 रुपये महंगा है। तो लगा लो जोटैक वाला 22,000 कुछ का पड़ेगा आपको। ये रहा जोटैक का। तो भाई देख लो, तब भाई आपके सामने है प्राइसेस की। नेहरू प्लेस का पूरा हिसाब किताब आप यहाँ से समझ सकते हो, एक ही लिस्ट से। कोई जानने की जरूरत नहीं है, एक ही लिस्ट से आपको हिसाब किताब समझ आ जाएगा पूरे नेहरू प्लेस का, ठीक है। और भाई बाकी के ग्राफिक कार्ड ये रहा भाई साहब, सबसे डिमांडिंग 1660 सुपर, ठीक है। 1660 सुपर। ये आस्क क्यों लिखा हुआ है भाई? स्कैम है सर, अवेलेबल ही नहीं है। चाहिए चाहिए तो इतने का मिलेगा। कितने का मिलेगा? कम से कम 36 से 38 हज़ार रुपये डिमांड होगी आपसे 1660 सुपर की, ठीक है। तो भाई लेना ना लेना आपकी मर्जी है। मेरा काम था प्राइस लिस्ट दिखाना जो कि जनहित में जारी है, ऑफिशियल प्राइस लिस्ट इनकी, ठीक है। बाकी भाई ये रहा एनवीडिया टेस्ला 12 GB DDR5, 1,90,000, 1,99,000 भाई, बहुत ही बढ़िया। एनवीडिया टाइटन एक्स 12 GB DDR5 80,000 रुपये का, ठीक है। अब भाई टेस्ला जिसको चाहिए टेस्ला सीरीज, वो इतने पैसे एक्स्ट्रा दे देगा। और भाई इन पे 18% टैक्स जोड़ना ना भूले, समझ रहे हो आप। और ये बाकी के जो अपना 2060 देख लो यार, 6 GB वाला, ये भी आपका आस्क में है। पूछना, जो प्राइस होगा बता देंगे। और 2060 गैलेक्स 39,490, ठीक है। और 3060 भाई ये भी बहुत डिमांडिंग है अपना ग्राफिक कार्ड, 52,290, यानी कि 52,290, ठीक है।
इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, 9,412 रुपये टैक्स बन रहा है भाई इस पे। तो 52,290, लगभग 61,702 रुपीज़ ये आपको पड़ेगा 3060 कलरफुल 12 GB वाले का प्राइस। तो 3060 की पूरी सीरीज़ है यहाँ पे। एक ही वाले का इन्होंने प्राइस रिवील किया है जो कि कलरफुल वाला है, बाकी सब पे आस्क 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 लिखा हुआ है, सब पे आस्क लिखा हुआ है ब्रो। ये हाल है आपका कलरफुल क्या, कोई भी ग्राफिक कार्ड का आप देख लो इन्होंने। एक आधे जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं ना हल्के फुल्के, जैसे 1050 Ti वगैरह, ये सब उनके प्राइस रिवील किए हुए हैं, बाकी सब ये भी सब काला बाजारी चल रही है। तो देख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सब सामने है। कम से कम ये खुल के तो कर रहे हैं भाई, बता रहे हैं। ये देखो हम नहीं बता रहे, आपको पूछना है पूछो, पूछोगे तो बता देंगे, जो मन में आएगा वो प्राइस बताएंगे। तो वो वाला गेम चल रहा है यार, ठीक है। बाकी आपके कैबिनेट की लिस्ट है यहाँ पे। एंटी स्पोर्ट्स का जो है तो 200 TG सबसे ज़्यादा बिकने वाला 29,990 का है। तो यानी कि टैक्स वैक्स लगा के 29,990 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100, 538 रुपये टैक्स हो गया। 29,990, 3528 रुपये का 200 TG आपको पड़ जाएगा, ठीक है, टैक्स वैक्स लगा के। सारे जो जो इनके पास अवेलेबल है सारे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखे हुए हैं प्राइस के साथ। 18% टैक्स लगाना ना भूलें। ये आपके मॉनिटर के प्राइसेस है गाइस। तो मॉनिटर के प्राइसेस भी आप अपने हिसाब से, जो मॉनिटर आपको चाहिए, जो जो इनके पास अवेलेबल है, मॉडल नंबर सर्च करके और आप ढूंढ सकते हो। और गाइस इतनी बड़ी लिस्ट में आप सोचोगे कि मैं अपनी चीज़ कैसे ढूंढूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। पीडीएफ खोलना है और कंट्रोल+F दबाना है और आपको सर्च करना है जो आपको चाहिए। लेट सपोज मुझे AMD सर्च करना है, तो मैं लिखूंगा AMD और एंटर कर दूंगा। जहाँ जहाँ AMD होगा वहाँ वहाँ ये मुझे ले जाएगा। तो घबराइए मत, इतनी बड़ी लिस्ट देख के आप अपने हिसाब से चीज़ें ढूंढ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी बाकी बनी हुई है, जैसे रैम, डिस्प्ले कार्ड, ये सब। तो इजी हो जाएगा आप लोगों को ढूंढना। मॉनिटर की लिस्ट है पूरी इनकी, एसर, एओसी, बैंक, डेल, गीगाबाइट, सब कुछ है इनके पास। मॉनिटर में भी ह्यूज कैटेगरी है, एचपी वेचपी सब है, ठीक है। ये रहा सैमसंग, व्यूसोनिक सब है। तो और भी है मॉनिटर में कि ये कीबोर्ड आ जाते हैं भाई। अपने कीबोर्ड में आप देख सकते हो जो जो इनके पास अवेलेबल है सबका प्राइस प्लस 18% टैक्स खुद से जोड़ना आपको। ये माउस की लिस्ट है इनके पास जो जो अवेलेबल है। ये प्रिंटर की लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद वेबकैम की, यूएसबी हार्ड ड्राइव की और हेडफोन्स की भी लिस्ट है इनके पास, ठीक है। तो मतलब यूपीएस तक की लिस्ट है, ठीक है। तो कोई ऐसा पार्ट बचेगा नहीं मेरे ख्याल से आपका जिसको आपको अलग से ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। आप हर चीज़ का प्राइस घर बैठे बैठे, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर तक के प्राइस इन्होंने शेयर किए हुए हैं, ठीक है। पेन ड्राइव तक के प्राइस शेयर किए हुए हैं और डीलिंग के राउटर वगैरह, ये सारी चीज़ों के प्राइस शेयर किए हुए हैं। हर चीज़ का प्राइस आप घर बैठे पता करो, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है कोरोना काल में। और सही लगता है तो उस हिसाब से आप मार्केट आओ, फिर यहाँ से प्राइस पता करके इस लिस्ट के थ्रू। और फिर ट्रेंडिंग प्राइस आपको पता चल गया, 200-300 रुपये कम ही बोलो किसी दुकान पे जाके ना इस प्राइस से। तो आप देख लो, आपका तुक्का लग रहा है ठीक है, नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा है, ये जो प्राइस है तो है ही, ठीक है। SMPS के प्राइसेस है भाई ये रहे सारे। तो SMPS अपना 450 गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा चलता है। 450 ब्रॉन्ज, सॉरी गोल्ड बोल दिया यार मैंने भी। 2490 कूलर मास्टर, ठीक है। तो भाई 2490 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, इतना टैक्स लगेगा प्लस 2490। हाँ तो वही 2938 रुपये, 3000 के आसपास पड़ेगा आपको ये वाला 450 ब्रॉन्ज वाला, ठीक है, कूलर मास्टर का। और 550 वॉट का 3300 प्लस 18% टैक्स, आप देख सकते हो अपने हिसाब से। और कंप्यूटर स्कैनर, प्रिंटर, ये सब सारा सब कुछ इधर ही है जो आपको चाहिए। व्हाट्सएप पे भी क्वेरी डाल सकते हो आप इनको। तो वैसे फ़ायदा नहीं है व्हाट्सएप पे क्वेरी, सिर्फ उस चीज़ की डलेगी जैसे कि ये है, आस्क लिखा हुआ है जहाँ पे, ठीक है। तो भाई आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा यार, क्योंकि मैंने बहुत दिमाग लगाया यार मैं कैसे सबके लिए, क्योंकि क्या होता है यार सबके मन में, आप मानोगे नहीं मैंने कितने पेज की रिसर्च की थी जब मैंने पीसी लिया ना। मैंने हर जगह फ़ोन घुमाया, ऑनलाइन नंबर ढूंढ ढूंढ के दुकानों के, और फिर सब कुछ किया मैंने, बट इतने एनालिसिस, इतनी जगह वीडियो बनाई मैंने, वेयर हाउस तक की भी वीडियो बना रखी है मैंने नेहरू प्लेस में। तो इतनी जगह जब मैं घूम आया, मैंने पीसी ले लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने एनालाइज किया है ये पर्सनली कि इनका जो प्राइस है वो एक मीडियोकर प्राइस है, ट्रेंडिंग प्राइस
जैसा मैंने शुरू से बोलता आ रहा हूँ। इसके ऊपर भी ऑफर होगा आपको कोटेशन में, आप जाओगे जब नेहरू प्लेस, और इसके नीचे भी। इसके नीचे ऑफर नहीं होगा, इसके नीचे आप ला सकते हो किसी किसी दुकानों पे जाके। ठीक है। तो ये मेरी ख्याल से बहुत हेल्पफुल होनी चाहिए चीज़ आप लोगों के लिए जो मैंने बताई है। बाकी जो है भाई, अगर वीडियो सही में पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना सपोर्ट करने के लिए। बाकी आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में।